18 जनवरी के पेपर में ऐसा ही पेपर आने वाला है, सेम टू सेम। इस वीडियो को जो स्टूडेंट छोड़कर जाएगा काफी ज्यादा पछताएगा। फुल सोल्यूशन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ, एकदम मैथ से लेकर हिंदी सब आल टू आल सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिखेंगे, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। समय ये 2 घंटा का मिलने वाला है और अधिकतम अंक 100 अंक का रहने वाला है। ठीक है, ये पेपर मार्कशीट होता है, मार्कशीट भरना आप लोग सीख जाएंगे। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंकगणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा और 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट भाग में जैसे ही आएंगे, फर्स्ट भाग में तो यहाँ पर देखिए, इस निर्देश को पढ़ेंगे, इस निर्देश से, तो इस निर्देश से यही कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे? काफी इजी है, ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए KIT लिखा है, KIT। ठीक है, यहाँ पर भी TIK लिखा है, यानी कि ये भी KIT ही है, KIT ही है। ठीक है, इधर उधर मैंने करके लिख दिया। यहाँ पर भी KIT ही है, KIT ही है। ठीक है, यानी इधर उधर करके देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, IKC है। C इसमें कहाँ से अलग से आ गया? C भाई साहब, तो राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। ये सबसे अलग है, ये तीनों एक जैसे हैं, ये सबसे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे अलग आकृति बताना है। तो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी 3 त्रिभुज एक जैसे हैं, लेकिन ये त्रिभुज अलग हो गया, भिन्न हो गया कि नहीं? बी वाला राइट आंसर सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। तो देखिए, ये जो तीर है, तीर बाहर की साइड में, यहाँ पर भी बाहर की साइड में है, यहाँ पर भी बाहर की साइड में है, लेकिन यहाँ पे अंदर की साइड में है, तो D नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे अलग बताना है। ये तीनों एक जैसे हैं, ये सबसे अलग है, तो अलग वाले पे ट्रिक करना है, तो राइट आंसर आप लोग का D नंबर हो जाएगा। इसमें सबसे अलग कौन सा है? तो ये देखिए, ये जो है ना, ये इसमें इस रेखा वाले पे काटा गया है, ये वाला साइड वाले पे, लेकिन यहाँ पे बीच में कर दिया गया है। तो ये एक एंगल से एक जैसे हैं, लेकिन ये आप लोग का क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये अलग है, तो राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। भाग 2 में पहुंचेंगे, भाग 2 भी इसी प्रकार से इजी है, बस आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि हमारे इतना बेस्ट कोई पढ़ाता ही नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कंफर्म होगा कि इसके जैसे हूबहू आकृति इसमें कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि ये आप लोग का आकृति है, ठीक है, ये आकृति है, तो ये आकृति, ये मैं ऑप्शन में A, B एंड C एंड D में दे दूं। ठीक है, D में दे दूं और यहाँ पे पूछूं कि इसमें कौन सा आकृति इसके जैसे है। ठीक है, इसके जैसे है, तो इसके जैसे यही ना आकृति है, तो इसके जैसे सेम आकृति आप लोग को चॉइस करना है। इसके जैसे सेम आकृति कौन सा है, यानी कि ये जैसा है वैसा ही आकृति बता दीजिए, तो B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जैसे सेम यही है। इसके जैसे सेम कौन सा है, तो इसके जैसे सेम आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग का B नंबर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, इसके जैसे सेम देखेंगे तो इसके जैसे सेम आप लोग का कौन सा आकृति है, तो भैया हमेशा B आ रहा है, तो ये भी इस बार भी B वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस जैसे आकृति, इसके जैसे आकृति सेम देखना है, तो इसके जैसे आकृति भैया C नंबर में दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तब आपको कंफर्म होगा। ठीक है, भाग 3 में जैसे ही पहुंचेंगे, ठीक है, भाग 3 में जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा बता दीजिए, टूटा हुआ हिस्सा यानी कि कटा हुआ हिस्सा बता दीजिए। तो कटा हुआ हिस्सा आप लोग फिल कर लेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे ना कि इसको ऐसे और ऐसे तीर से मिलाकर और ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। तो आप लोग यदि इसको उठा कर रख देंगे, इसको तो क्या मैच करेगा? मैच करेगा? आप लोग बताइए, मैच करेगा? नहीं मैच करेगा भाई, मैच करेगा। आप लोग बात को समझिए, इसको ही उठा कर रखना पड़ेगा। सेम इसको उठा कर रख देंगे तो ये मैच कर लेगा, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है ना, तो यहाँ पर देखिए सारा तीर क्या है, जैसे एक कोठा का मैं बनाऊँ, यहाँ पर एक कोठा, यहाँ पर एक कोठा, तो इस कोठा को मैं बना रहा हूँ। देखिए, इस कोठा को मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो ये ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तीर ऐसे अंदर के साइड में, अंदर के साइड में, अंदर के साइड में, अंदर के साइड में ऐसे करके ये पैक किया गया है। तो इस बार भी जो बनाया जाएगा यहाँ पे पैक ही किया जाएगा, तो B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीर में अंतर है, बाकी सारे आकृति एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी अंतर दिया होता है जो कि बच्चे गलत करके चले आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें आप लोग को पहचानना है, तो सबसे पहले ये कोठा बना लीजिए, कोठा बना लीजिए, जो कोठा आप लोग को ये दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये देखिए ऐसे खींचेंगे, तो इसका मतलब ऐसे खींचेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद बिंदु डाला गया अंदर के साइड में, तो ऐसे बिंदु अंदर के साइड में डालेंगे, और बाहर के साइड में ऐसे गोला किया गया है भैया, ऐसे फूल बनाया गया है, तो फूल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ के साइड में आप लोग क्या किया गया है, यहाँ पर ऐसे खींचा गया है, तो राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा? D नंबर हूबहू दिख रहा है भैया, D नंबर दिख रहा है, आप बताइए। हाँ, D नंबर दिख रहा है। और बहुत सारे बच्चे किस पे लगाएंगे?
ए नंबर पे लगा देंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना है। डी नंबर आप लोग को इसके जैसे आकृति दिख रहा है, यानी इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो ये फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भैया सीधा सीधा दिख रहा है, डी नंबर उठाकर रख देंगे, फिल हो जाएगा। भाग 4 में पहुंचेंगे तो भाग 4 में आप लोगों से इसमें कोई संबंध होगा, यानी कि किसी तरीके से ये नाच रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए इस बार ऐसे नाचा, फिर ऐसे, देखिए मैं बताऊं, ये तीर है, ठीक है, और ये तीर ऐसे है, ये वाला मैंने बना दिया। अब जब ये ऐसे नाचेगा ऐसे, तो ये तीर कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक, ऐसे। फिर एक राउंड ऐसे नाचेगा तो ये तीर इधर के साइड में चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा ना। फिर एक राउंड और नाचेगा तो ये तीर ऊपर के साइड में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। समझ में आ रहा है? ये वाला राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो भैया बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है, बी नंबर आप लोग का राइट आंसर है। यानी कि देखिए किस एंगल से नाच रहा है, फिर ये बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बता देंगे, बहुत ईजी है, बता देंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी नाच रहा है, कैसे, इस बार ये तीर ऐसे के साइड में नाच रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इधर के साइड में है तो नीचे के साइड में, फिर इधर के साइड में, तो इस बार ऊपर के साइड में ऐसे जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ऊपर के साइड में, ये भी ऊपर के साइड में, ये भी ऊपर के साइड में। लेकिन अब देखेंगे गोला को, तो ऊपर के साइड में जाएगा, लेकिन ये आएगा इसके नीचे आएगा, जस्ट इसके नीचे आएगा ऐसे करके, ठीक है, यही ना आएगा। तो इसमें देखिए ये भी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये वाला तो उल्टा के साइड में कर दिया गया, लेकिन ये और ये डाउट आपको कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला है तो ये वाला ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि ऐसे पट रहेगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हुआ ये है कि एक गोला है तो फिर एक गुणा बढ़ाया गया सेकेंड स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप में एक गोला, एक गुणा, एक गोला। चौथे स्टेप में क्या होगा, एक गुणा, एक गोला, एक फिर से गुणा आ जाएगा। यानी कि आप लोग ध्यान से समझेंगे कैसे बढ़ रहा है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर, सी नंबर होने वाला है, सॉरी सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। काफी इजी है, 1x बढ़ा है, 2x बढ़ा है, 3x बढ़ा है, अब इस बार 4x बढ़ेगा, लेकिन ये पासा पलट जाएगा ऊपर की साइड में, मैं ही बता देता हूँ। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भाग आप लोग अब 5 में पहुंचेंगे। भाग 5 भी काफी इजी होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना होगा, ठीक है। तो भाग 5 में आप लोग इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इसमें कोई संबंध है, तो इसमें क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए एक में कोठा में गुणा का चिन्ह डाला गया है 6 गो, तो इसमें भी 3 को कोठा में डाल दिया गया है, तो इसमें भी 1 डाला गया है, तो अगले में जाएगा तो 3 गो में डाल दिया जाएगा। तो ये होगा कि ये होगा, दोनों में 3 गो डाला गया है। लेकिन ध्यान से आपको ये देखना है कि ये इस साइड में है तो ये इस साइड में 3 गो में डाला गया है, तो जब ये इस साइड में है तो इधर के साइड में 3 गो में डाला जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत ईजी है, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए कट कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, तो ये वाला मतलब ये यहाँ पर खाली था तो यहाँ पर कट कर दिया गया, तो यहाँ पर खाली है, तो इस वाले भाग में क्या किया जाएगा, इसको ही ऐसे मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का कौन सा राइट आंसर हो जाने वाला है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस आंसर का, 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए 19 नंबर को, 19 नंबर में हुआ ये है कि भैया ये टोपी पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है, मतलब मान लीजिए आप टोपी पहने हुए हैं, ये कोई टोपी पहने हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, टोपी उलट गया, क्या हुआ, टोपी उलट गया। तो यहाँ पर भी टोपी ऐसे पहना गया है, तो इसको भी उलट दीजिए, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो उलट दीजिए, तो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ईजी है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हुआ ये है कि ये जो बाहर के साइड में है, अंदर के साइड में डाल दिया गया है, ये जो अंदर के बाहर के साइड में है, तो इसको भी अंदर के साइड में डाल दिया जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। भाग 6 में पहुंचते हैं। तो भाग 6 में आप लोग क्या है कि आकृति को पूरा करना होता है। जैसे मान लीजिए कि कटा हुआ आकृति है, ठीक है, कटा हुआ आकृति है, ठीक है, तो इसको पूरा करना है ना, तो इसको ऐसे मिलाएंगे तब जाकर पूरा होगा। यही वाला हिस्सा पूछा जा रहा है, इधर के साइड वाला, इधर के साइड वाला, ठीक है। तो इसको जब पेंसिल लेकर जाएंगे एग्जाम में और इसको ऐसे करके मिला देंगे ना, तो आप लोग का राइट आंसर कन्फर्म हो जाएगा। तो किसको उठाकर रखेंगे, तो बी नंबर को उठाकर रखेंगे तो राइट आंसर कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पर किसको उठाकर रखेंगे, तो सी नंबर को उठाकर रखेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से देखिए, यहाँ पर दिया गया है, तो किसको उठाकर रखेंगे भैया, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ये डी नंबर को उठाकर रखेंगे तो ये सेम सेम मैच कर डालेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसको रखेंगे, तो इसको यहाँ पर एक आकृति, 3 आकृति या 2 आकृति, 3 आकृति, इस 3 आकृति को उठाकर रखेंगे यहाँ पर तो मैच कर डालेगा। भाग 7 में जैसे ही पहुंचेंगे तो भाग 7 में आप लोगों से कहा जा रहा है कि भैया ये दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इसका मतलब होता है दर्पण, यानी कि शीशा बोल सकते हैं, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर जाते हैं एग्जाम देने के लिए। यदि इस शीशा में कोई आप लोग अक्षर लेकर जाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लेकर जाते हैं, 2, तो ये 2 आप लोग का ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा, शीशा में लेकर जाएंगे तो, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे तो आपको यही तरीका से समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं इसी को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये मैं दर्पण लगा देता हूँ, ये दर्पण मैंने लगा दिया, ठीक है। इधर के साइड में ये वाला दर्पण मैंने एक्स
और वाई वाला दर्पण लगा दिया, ठीक है। अब ये लिखा है आई लिखा है, एन लिखा है, एंड के लिखा है, ठीक है, एंड के लिखा है। देखिए यदि ऐसे आपके पास बुद्धि है तो ऐसे इसको पलटेंगे तो राइट आंसर आप लोग कौन हो जाएगा, के एन आई, ये वाला राइट आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो साइड में उतार लेंगे और इसको गड़ा कर पेन से दबा कर लिख देंगे, ठीक है, दबा कर लिख देंगे, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, दबा कर लिख देंगे। तो ये मैंने दबा कर लिख दिया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, पेज को ऐसे पलट लेंगे, इसी पेज को जिस पे दबा कर लिखे रहेंगे, तो ये आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये राइट आंसर आ चुका है, ठीक है, आप लोग को पेज में दिख जाएगा। तो अब देखिए कहाँ पर है, तो आप लोग का राइट आंसर ये, मैंने यही बताया था ना, बी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाने वाला है। देखिए डायरेक्ट भी पता कर सकते थे, ऐसे उलाटेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा ऐसे, लेकिन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे घर पे तभी ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से कहा किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का कटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भाग 8 में पहुंचेंगे तो ये निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म हुआ कि यहाँ पर कागज का टुकड़ा दिया गया है, इसको काट पीट करके आप मुझे आंसर बताइए। तो आइए कैंची की हेल्प से सबसे पहले मैं एक कागज का टुकड़ा लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कागज का टुकड़ा लूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा ये छोटा सा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने कागज का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, ये मैंने कागज का टुकड़ा ले लिया। अब इसको क्या कीजिए भैया, मैं किस क्वेश्चन को बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। ये कहा जा रहा है कि इधर के साइड में मोड़ दीजिए, इधर के साइड में मोड़ दीजिए, ठीक है, मोड़ दिया मैंने। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूं क्योंकि कागज छोटा बड़ा था, ठीक है, इधर के साइड में, तो ये हटा दिया मैंने। अब कहा जा रहा है तीर इधर के साइड में कि इधर मोड़ दीजिए, इधर मोड़ दीजिए, ठीक है, इधर मोड़ दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर मोड़ दूंगा, ठीक है, इसको इधर मैंने मोड़ दिया। अब उसके बाद से कहा जा रहा है कि इधर के साइड में ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे, देखिए मैं कट करके दिखाता हूँ, ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है, ये मैंने आपको कट करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद से आप लोग देखिए इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे ना, तो इसको ओपन कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ओपन कर दीजिए, ठीक। अब देखिए भैया ये आप लोग का कौन सा राइट आंसर मैच कर रहा है, तो आप लोग इतने बुद्धू नहीं है, डी नंबर राइट आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भाग 9 में पहुंचते हैं। ये सारा का सारा आप लोग कर लेंगे घर पे, कैंची से प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना बड़ा कैंची आप लोग को नहीं लेना है, छोटा वाला कैंची आप लोग ऑर्डर कर लेंगे या नज़दीकी मार्केट से आप लोग खरीद लेंगे, ठीक है, 20-25 रुपये का मिलेगा। भाग 9 में पहुंचेंगे तो इसको कहा रहा है कि ये इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से एक कन्फर्म होगा कि ये कोई छोटा छोटा टुकड़ा दिया गया है, इस टुकड़े को जोड़कर बनाइए, इसमें से कौन सा बन सकता है, ठीक है। तो देखिए जो टुकड़ा दिया गया है उसी टुकड़ा का इसमें यूज करना है, बाहर से कोई टुकड़ा नहीं लाना है। तो ये वाला देखिए, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला टुकड़ा आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला टुकड़ा जो है ना, वो वाला, ये वाला टुकड़ा, तो ये वाला यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा उलाट दिया गया है तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा ऊपर के साइड में दिख रहा है। तो ये वाला सेम आकृति, इससे ये डी नंबर बनेगा। इससे कौन सा बनेगा, तो भैया ये वाला आकृति यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति इधर साइड में दिख रहा है, ये वाला आकृति इधर के साइड में दिख रहा है, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टुकड़े से बनाना है, तो इस टुकड़े को जब ध्यान से जोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, कौन सा आएगा राइट आंसर, कौन सा आएगा। ये टुकड़ा देखिए कहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे, ये टुकड़ा यहाँ पे, और ये छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे साइड में यूज किया गया है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इस टुकड़ा का यूज किस में किया गया है, तो भैया बी नंबर सीधा सीधा दिख रहा है। इतना आप लोग बुद्धू नहीं है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर बीच में यूज कर दिया गया है, ये 3 वाला हिस्सा 1 2 3 इधर के साइड में यूज किया गया है। भाग 10 में पहुंचेंगे तो भाग 10 में निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कन्फर्म होगा कि ये कोई चोर है, ये कोई क्या है, चोर है, ये किसी घर में छिपा हुआ है। ये सारी घर है तो इसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो आप लोग इस चोर को ढूंढ कर निकाल दीजिए। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बात बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे देखिए ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये मैंने क्वेश्चन के रूप में मैं पूछ रहा हूं, ये कोई चोर है, ठीक है, ये कोई चोर है। अब मैं आंसर के रूप में यहाँ पर दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ ए बी, ठीक है, उसके बाद से सी, उसके बाद से डी। ये सारा घर है जो ऑप्शन में दे रहा हूँ। तो ये आप लोग का घर है, पहले मैं एक घर बना देता हूँ, ये आप लोग का मैंने घर बना दिया, ठीक है, ये घर बना दिया, ठीक। अब ये देखिए घर यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। पूछा जा रहा है कि भैया ये बताइए कि ये चोर किस आकृति में छुपा हुआ है। तो ये चोर देखिए यहीं पे छिपा हुआ है। ऐसे ट्रिक कर नहीं लेंगे, बहुत ही इजी होता है, कर लेंगे। तो ये देखिए किस आकृति में छुपा हुआ है, ये सेम हूबहू इसके जैसे आकृति देखना है किस में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर इस आकृति को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें छिपा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे यदि, तो आप लोग का ये छिपा हुआ है भैया किस में, तो ये छिपा हुआ है
इसमें छिपा हुआ है ना, हाँ इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का नहीं, इसमें छिपा हुआ है भैया, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ये वाला आकृति, ये वाला आकृति, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए ध्यान से, किस में छिपा हुआ है, तो ये वाला आकृति, ये वाला आकृति यहाँ पे छिपा हुआ है, ये एल के जैसे बना हुआ है और इधर के साइड में किया गया है। ये वाला आकृति देखिए किस में छुपा हुआ है, तो ये वाला आकृति आप लोग का जो छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है किस में, ध्यान से देखेंगे, किस में छिपा हुआ है भैया, इसमें छिपा हुआ है क्या। इसका आंसर 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपना नाम लिख देंगे। आइए हम लोग मैथ का सोल्यूशन करते हैं। मैथ का सोल्यूशन काफी इजी होता है, एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल तहलका मचा कर आएंगे, ठीक है। मैथ का सोल्यूशन हम लोग करते हैं बच्चों। ये बुक है ओसवाल पब्लिकेशन का, जो कि काफी बेस्ट बुक रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न डाला गया है, 2024 का प्रश्न पत्र हल करके डाला गया है, 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा होमवर्क शीट के साथ, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आइए हम नीचे दिखाता हूँ, नवोदय विद्यालय समिति ने जो सिलेबस निर्धारित किया है वो सारा सिलेबस इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऑर्डर कर लीजिए। काफी अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ आपको डिटेल्स में समझाया गया है, कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ऑर्डर कर लेंगे। काफी अच्छा ये बुक रहने वाला है, काफी कम प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ऑर्डर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 को 9 लिख देंगे, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। तो 3 2 5 1 6 1 7 वो हो गया। 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 3 को 0 लिख देते हैं, ये बात आपको भी पता है। अंतर का मतलब होता है घटाना, बड़की में से छोटकी को घटाना, तो घटा दीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो घटाएंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या आएगा, 9 9 9, यहाँ पर 8 हो जाएगा, इधर 9 9 9, ठीक है। ये आप लोग का राइट आंसर आ गया। कौन सा राइट आंसर, डी नंबर, ठीक है। ऐसे आप लोग पता कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का क्या अंतर है। फिर से यहीं पर अंतर पूछा गया है, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या लिख लीजिए, 6 को 9, ठीक है। जितना अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी संख्या बोला है, तो भैया 5 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर 5 को 9 लिख लीजिए। और अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटाना, तो ये बड़ा है ये छोटा है। जब इसको घटाएंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, राइट आंसर 0 0 0 0 0 और 9। कौन सा राइट आंसर है, तो डी नंबर में आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन से 25 के बराबर नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें है जो 25 के बराबर नहीं होगा सॉल्व करने पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये 50 माइनस का 100 भागे का 4 आप लोग का दे रखा है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल करते हैं। तो कोष्टक को हल करेंगे तो हम लोग को ये 50 का 50 उतर जाएगा। ये जब हल करेंगे तो 100 में भाग देना है 4 से, तो भाग देंगे तो ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये 25 यहाँ पर आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 25 ही मिला, ठीक है। तो ये आप लोग का राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं बोला है, कौन नहीं है, तो ये तो 25 के बराबर है, ठीक है, 25 के बराबर है, तो ये आप लोग का आंसर नहीं होगा। आइए दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, कि आप एक काम कीजिए 20 प्लस का 20 भागे 4 इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी देख सकते हैं कि 20 प्लस का 4 से भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये भी 25 के बराबर ही आ रहा है, ठीक है, आंसर के रूप में। तो आप लोग का 25 के बराबर जो होगा वो आंसर नहीं होगा, जो 25 के बराबर नहीं होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो आइए थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, तो थर्ड ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखेंगे, सी नंबर ऑप्शन। तो आप लोग को 10 प्लस का 5 गुणे 2 प्लस का 10 माइनस का 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 10 है तो 10 प्लस 5 दूना में 10 होता है, यानी कि इस कोष्टक को हल करेंगे और इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या आया हुआ है, ये भी 25 के बराबर ही आ रहा है। जब 3 को ऑप्शन 25 के बराबर आ रहा है तो डी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेक करने से पहले भी आप लोग ट्रिक कर सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं क्या है, 24 प्लस का 2 गुणे 1, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो आप सभी देख सकते हैं कोष्टक वाले काम को सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो ये आप लोग का 25 का 25 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, 2 1 9 2, 25 2 27 हो गया, ठीक है। सॉरी 24 है यहाँ पे, ठीक है, 24 है, तो 25 2 26 हो गया। तो ये 25 के बराबर आया है, नहीं आया है, तो आप लोगों का राइट आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर, चूंकि नहीं बोला है इसलिए, ठीक है। अगर यही बोलता है कि कौन सा है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण कर सकते हैं, तो ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।
मैं जो इजी है मैं उसको पहले करा देता हूँ, लास्ट में हो सकता है टाइम बचेगा तो मैं आपको करा दूंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम का योगफल बताइए। सबसे पहले योगफल का मतलब समझिए, योगफल का मतलब आप लोग का होता है जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है एचसीएफ भी निकालिए, ठीक है, आप प्लस कर दीजिए यानी कि जोड़ दीजिए एलसीएम निकाल कर, ठीक है। तो आप लोग जो आंसर आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 45 लिख लेते हैं, यहाँ पर 60 लिख लेते हैं और यहाँ पर आप लोग 75 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको 2 से कट कर लीजिए, तो 2 से कट करेंगे तो 45 का 45 रहेगा, ये 30 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कट कर लीजिए तो 45 का 45 ये 15 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से कट कीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट कीजिए तो 3 15 3 45 होता है, 3 5 15 होता है, 25 3 75 होता है, ठीक है। 5 से कट कीजिए तो 3 से भी कट कीजिए तो 3 5 15, ये 5 और ये 25, ठीक है। ये 5 से कट कीजिए तो 5 1 और 5, ये 5 से कट कीजिए तो 1 और 1 और 1, 5 5 25 25 3 75 75 दूना में 150 और 150 दूना में 75 दूना में 150, 5 5 25 25 3 75 75 दूना में 150 और 150 दूना में 300 3 दूना में 600। सॉरी 1 मिनट, कहाँ मिस्टेक हुआ है, 2 से कट किया, फिर 2 से कट किया, फिर यहाँ पर 3 से कट किया, फिर यहाँ पर 3 5 15, 3 से कट किया, फिर 5 5 1 5, फिर 5 से कट किया, 5 5 25, फिर 5 से कट किया, 5 1 5, ठीक तो है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 है ना, 5 5 25 25 3 75 75 दिया 75 दिया, आप लोग जानते हैं कितना होगा, 225 होगा। और 225 दुना में 450 और 450 दुना में 900 होगा, ठीक है। 900 एलसीएम के रूप में आया है, ठीक है, एलसीएम के रूप में 900 आया हुआ है। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हम लोग भाग विधि से निकाल लेंगे, 75 को अंदर रखेंगे, 60 को बाहर, एक बार में जाएगा, 15 बचेगा। अब क्या करेंगे, 60 को अंदर रखेंगे तो 15 चौको 60 होता है, जिससे लास्ट में कटता है वही एचसीएफ होता है। तो आप लोगों का ये एचसीएफ हुआ नहीं, अभी एक आप लोग का 45 बचा हुआ है, तो 45 को अंदर रख के बाहर 15 से ट्राई कर लेते हैं। तो 15 3 45 होता है, तो ये आप लोग का कट गया, तो राइट आंसर आप लोग का 15 ये आप लोग का एचसीएफ के रूप में आया है। तो योगफल बोला है तो 15 लिख कर जोड़ दीजिए, तो आप लोग का 915 इधर राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो भैया आप लोग का राइट आंसर है वो है सी नंबर में, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 15 - 15, ठीक है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा कि इसको भी मैं करके बता दूं। चलिए मैं करके बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, लिख लिया 5/3 माइनस का 1/6 और प्लस का 5/8, ठीक है। इसको हल करना है तो हल में कैसे लिखेंगे, हल यहाँ पर लिख कर सबसे पहले कोष्टक वाले को हल करते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो 3/8 लिख कर डिवाइडेड, इसका एलसीएम लेंगे तो आप लोग का क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 दुना में 6 होता है, 5 दुना में 10 होता है, माइनस का 1, ठीक है। ये आप लोग प्लस कर दीजिए 5/8, ठीक है। ये आप लोग 3/8 कर देंगे और डिवाइडेड आप लोग क्या करेंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9/6 हो जाएगा। कोष्टक को हटा दीजिए, प्लस का 5/8। सबसे पहले अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो आप एक काम कीजिए, ये भाग का चिन्ह है तो पलट जाता है, 3/8 गुणा में बदल जाता है और ये आप लोग का आ गया 9 और प्लस का 5/8, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको काट कर दीजिए, 3 3 9 होता है और 3 दुना में 6 होता है, ठीक है। 3 3 9, ठीक, 3 दुना में 6 तो 2/8 मिला है, प्लस का 5/8 मिला है। अब जब इसको जोड़ेंगे तो भैया 8 का 8 2 प्लस का 5 यानी कि 7/8 मिला है। किस ऑप्शन में है, तो भैया 7/8 आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी है, कर लेंगे ना, बहुत इजी है, कर लेंगे। आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो इस क्वेश्चन को कराऊं कि रहने दूं। 15 - 15 भागे 15 गुणे 6 बराबर x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 15 - 15 भागे 15 गुणे 6 बराबर x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 - 1 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का 15 - 6 एकम 6 होता है, तो x यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, तो x का मान आप लोग का 9 आया है, x बराबर 9 आया है, ठीक है। किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में जाएंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से ये कहा गया है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है,
कर लेंगे। यदि एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तो सी 150 है, तो से 5% अधिक है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और इसको कर लेंगे 175 ग्राम के 10% का 5%, यानी कि 175 का मतलब गुणा 10% का मतलब ये, गुणा 5% का मतलब ये, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 ये काट दीजिए, 25 5 20 25 100 होता है, ठीक है। तो 20। अब इसको काम कीजिए कि ऊपर के साइड में आप लोग का 175 मिला है और नीचे के साइड में 20 दाम पे 200, ठीक है। और जब यहाँ पे इसको भाग देंगे तो भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 175 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा आप लोगों का 75 दुना में 150 होता है, 85 80 दुना में 160, 85 दुना में 170, 85.5 ऐसे करके, ठीक है। 85 दुना में आप लोग का 150 होता है, 175 होता है, 85 दुना में 170, 25 है ना, तो 25 85 2 87 87.85, 35 दुना में 70, ठीक है। 80 7 87.85 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों का ये आंसर करा रहे हैं ना, 85 87 और 87, 14 का 4 8 2 16 1 17 174, 87.5 आ रहा है, ठीक है। अब बट्टे का भी 100 है, ठीक है, बट्टे का भी 100 है, तो क्या करेगा 2 अंक पे दशमलव लगाएगा तो 1 अंक और खसक जाएगा, यानी कि आएगा 0.875 ग्राम, ठीक है। 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लग गया तो ये दशमलव तो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, तो ये इधर कुछ नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कर लेंगे आप लोग, ये भी आप लोग का इजी ही है, कर लीजिएगा ये भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करा रहा हूँ। पक्षियों के एक झुंड में 1/4 पक्षी नदी के किनारे हैं, पर एक झुंड 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है, बाकी बच्चे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं? तो मान लीजिए कोई घोंसला होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से ये वाला सा रहेगा, ठीक है, घोंसला है। अब एक काम कीजिए, 1/4 पक्षी नदी के किनारे है, 1/4 पक्षी नदी के किनारे हैं, नदी लिख लीजिए, और 1/5 भाग झुंड में है, 1/5 भाग ये झुंड वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाकी बच्चे 22 पक्षी भोजन के तलाश में है, उसके बाद से 22 पक्षी भोजन के तलाश में है, भोजन के तलाश में है। तो घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आप लोग को करना क्या है, ध्यान से आप लोग को समझना है। 1/4 भाग नदी के किनारे हैं और 1/5 भाग पक्षी घोंसले में हैं, बाकी बच्चे पक्षी 22 भोजन की तलाश में हैं, घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं? ठीक है, टोटल इस घोंसले में कितने पक्षी थे जो निकलकर नदी में गए, झुंड में गए और भोजन की तलाश में गए? तो इन सबको जोड़कर बताना है। तो इसको तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले इसको जोड़िए, 1/4 प्लस का 1/5, एलसीएम लेंगे तो ये 20 मिलेगा, 4 5 20 होता है, ये 5 को 20 होता है, यानी कि 9/20 आ गया, ठीक है। यानी कि 9/20, तो ये 9/20 नदी और झुंड में है। तो कितने भाग बचे हुए हैं? तो 11/20 भाग बचे हुए हैं। इसी 11 का ये 22 दे रखा है, ये वाला, ठीक है, 22 दे रखा है। तो एक का कितना होगा? तो एक का कितना होगा भैया? 22 में यदि 11 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, एक का 2 हुआ। टोटल पक्षी नीचे वाला पक्षी टोटल होता है, तो जब 20 का गुणा 2 में कर देंगे तो आप लोग का 40 पक्षी टोटल थे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? राइट आंसर आप लोग का 40 आया हुआ है, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। ये निकालने का तरीका था। दूसरा तरीका भी मैं बता दूँ, ये 11/20 है और ये कितना दे रखा है? 22 दे रखा है, ठीक है, ये वाला इधर का हिस्सा। तो ये 20 को ऊपर कर दीजिए, 11 को नीचे गुणा करा दीजिए 22 से, तो ये आप लोग क्या हो जाएगा? 40 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल ईजी, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमित ने 1200 रुपये में एक मेज खरीदा तथा इसकी मरम्मत में 200 रुपये व्यय कर दिया तथा 1680 रुपये में बेचा, तो प्रतिशत लाभ बता दिए या हानि बता दीजिए। कोई मेज है, ठीक है, ये मेज है,
मेज कुछ इस टाइप से मैं बना देता हूँ, ठीक है। मेज है, इसको 1200 रुपये में ख़रीद रहा है, ठीक है। और इसमें मरम्मत यानी कि इसको बनवाना, मरम्मत का मतलब मान लीजिए मेज टूटा फूटा हुआ है, कांटी उटी ठुकवा दिया, तो कांटी उटी ठुकवा दिया तो कितना लगेगा, 200 और लग गया, तो टोटल कितना हो गया, तो भैया 1400 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि ये भी जेब से ही 200 रुपये लगा है, ठीक है। तो 1400 रुपये हो गया, तो इसको 1680 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है, 1680 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ प्राप्त करना होगा तो 1680 रुपये में 1400 घटाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा, जो कि 180 रुपये का लाभ है, ठीक है। 180 रुपये का लाभ है कि 280 रुपये का, 280 रुपये का, 14 2 16, 280 रुपये का लाभ है। तो लाभ प्रतिशत बराबर आप लोगों से कहा जाता है ना कि लाभ को ऊपर रखिए, जो भी लाभ कमा रहे हैं, आज क्रय मूल्य जिस पे आप कमा रहे हैं उसको नीचे रखिए, गुणा 100 से कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लाभ कितना कमा रहे थे, 280, कित पे कमा रहे थे तो 1400 रुपये, गुणा कर दीजिए 100 से, तो 2 0 से 2 0, 14 दूनी 28, यानी 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 20% लाभ, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बताऊं कि नहीं बताऊं, एक एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड वाला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आप लोग का सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो इस बार इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोग का पूछा जा सकता है। तो 640 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल लेंगे। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो जो एक और स्वयं से करती है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, जैसे 2 3 5 7 ऐसे करते हैं अंत तक जाता है, ठीक है। तो इसको कट कर लीजिए तो आप लोग का मिलेगा 320, और ये आपको कट करेंगे तो 160, और ये कट करेंगे तो 80, और ये कट करेंगे तो 40, और ये कट करेंगे तो 20, और ये कट करेंगे तो भैया 10, और ये कट करेंगे तो 5, और ये कट करेंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना में 40, 40 दूना में 80, 80 दूना में 160, 160 दूना में 320, और 320 दूना में 640, यह ठीक है। ट्राई मैंने कर लिया। अब ये कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 को 2, 3 2 5 गुणे 2 प्लस का 5, ये वाला राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो भैया राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सारा दिखा दिया मैंने, कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं बोलते बोलते भी थक गया हूँ। तो आइए अब हिंदी का सोल्यूशन करते हैं। भाषा परीक्षा में आप लोग जैसे ही पहुँचेंगे भाषा परीक्षा में, ठीक है, भाषा परीक्षा में, तो भाषा परीक्षा में ना आप लोग का ये निर्देश दिया हुआ है, ये अनुच्छेद को पढ़ना है और इसमें से आंसर देना है। तो अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पर्यटन, मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थलों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, पूछा है यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है। तो बोला जा रहा है कोई वास्तविक शिक्षा, यहाँ पर पढ़ेंगे कहाँ पे वास्तविक लिखा था, यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वास्तविक शिक्षा नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग के पास दिमाग है ना, वास्तविक शिक्षा पाना चाहें तो उसे कितना, तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण होगा अध्ययन की कार्य की पर्यटन के ध्यान। तो इसमें पर्यटन कहीं शायद लिखा हुआ था। ठीक है, पर्यटन लिखा हुआ था, पर्यटन मैंने पढ़ा हुआ था। पर्यटन, मनोरंजन और शैक्षिक शिक्षा दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पर्यटन पर आप लोग ट्रिक लगाएंगे क्योंकि इसके हिसाब से, ठीक है, वास्तविक शिक्षा पाना हो तो पर्यटन करना पड़ेगा। अध्ययन भी हो सकता है लेकिन इसके हिसाब से पर्यटन हो, ऐसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजन का समानार्थी है। मनोरंजन का समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला मनोरंजन का, तो आप लोग मन भावन लिख सकते हैं कि शैक्षिक लिख सकते हैं कि थकाने वाला कि दृश्य अवलोकन लिख सकते हैं। तो शैक्षिक मतलब तो शिक्षा होता है, मनोरंजन का मतलब मन भावन यानी कि मन को भावना प्रदान करने वाला, तो बी नंबर राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे भी उतना कन्फर्म नहीं पता है। और स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता है। किस स्थानों का पवित्र करना समझा जाता है, तो ते भ्रमण चुके होते प्राचीन भारत में हमारे ऋषि पर्यटन मूल्य। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे पर्यटन, बातचीत, खेल और प्रश्न। यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ, शहरी और व्यापारी। प्रशिक्षण इसमें हो सकता है क्योंकि प्रशिक्षण इसमें हम लोग पढ़े थे।
स्थानों पर यात्रा करना प्राचीन भारत समझा जाता है। प्राचीन भारत में यहाँ श्री कृष्ण पर्यटन को महान मूल्य को समझते थे। यात्रा करना प्राचीन भारत को पवित्र समझा जाता है। प्राचीन पवित्र कार्य बना दिया है। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ यात्रा घूमे। तीर्थ वाले पर राइट आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए तीर्थ दिया हुआ है, कहाँ पे तीर्थ अभी मैंने पढ़ा, उन्होंने सबका पवित्र तीर्थ स्थलों में घूमे, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग हिंदी का भी सोल्यूशन करेंगे। तो अनुच्छेद का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी आप लोग अनुच्छेद सारा कर लेंगे। मुझे आशा है इस वीडियो में इतना ही था। और इधर के साइड में आप लोग देख सकते हैं, इधर भी कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद को देख लेंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग टोटल अनुच्छेद यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप बोलेंगे तो मैं हिंदी का भी सोल्यूशन करा दूंगा। चूंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो सोचता हूँ कितना आप लोगों को पढ़ाऊँ, कितना आप लोगों को पढ़ाऊँ। बस आप लोग सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।